क्या लगता है 370 जो नाम है हाँ वो जी। सही है पटवारी, या मतलब कहीं ना कहीं कुछ लोग उनमें गलत भी हो सकते हैं? सरकार को क्या लगता मोस्टली ही गलत है, अधिकतर नाम गलत हैं। कुछ पटवारी तो ऐसे भी हैं जो एक्सपायर हो चुके हैं। 3 दिन काली पट्टी बांध करके रोष प्रदर्शन किया जाएगा और इसके अलावा जो एडिशनल हल्के हैं वो सभी पटवारी जो एडिशनल हल्के का काम नहीं करेंगे। हरियाणा सरकार को चेताया गया है कि ये झूठी लिस्ट जो है, जो फर्जी लिस्ट आरोप की लगाई गई है, इसको वापस लें और 3 दिन के बाद नहीं तो अन्य कठोर निर्णय भी लेना पड़ सकता है। नमस्कार, मैं अमनदीप पिलानिया और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। जब से 370 पटवारियों के नाम उजागर हुए हैं, भ्रष्टाचार का आरोप पटवारियों पर लगाया गया है कि हरियाणा में 370 के करीब पटवारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। जींद की बात करें तो जींद में 12 नाम पटवारियों के आए हैं। लगातार हरियाणा में पटवारियों में लगातार रोष है इस बात को लेकर कि वो जो लिस्ट उजागर की गई है उसमें ना तो जांच बिठाई गई है, बिना जांच उन पटवारियों का नाम कहीं ना कहीं जो उजागर किया गया है, सरकार ने यह गलत कार्य किया है। जींद में प्रदेश भर से पटवारी कल इकट्ठा हुए और इकट्ठा होने के बाद पटवारियों ने फैसला लिया कि लगातार 3 दिन काला पट्टा हाथ पर बांध कर लगातार वो विरोध प्रदर्शन करेंगे। 3 दिन वो जो अतिरिक्त कार्य दिया जाता है पटवारियों को, एडिशनल कार्य वो नहीं करेंगे। हमारे साथ जींद के पटवारी मौजूद हैं, उनसे ज़्यादा जानकारी के लिए बातचीत करते हैं। कल इकट्ठे हुए थे सभी पटवारी, क्या कुछ आगामी रणनीति बनाई गई है? जी, पटवार एवं कानूनगो एसोसिएशन पूरे हरियाणा प्रदेश से कल यहाँ मीटिंग हुई थी। प्रांतीय बैठक में निर्णय लिया गया कि 3 दिन काली पट्टी बांध करके रोष प्रदर्शन किया जाएगा और इसके अलावा जो एडिशनल हल्के हैं वो सभी पटवारी जो एडिशनल हल्के का काम नहीं करेंगे। और इसके प्रति जो है, जो ये भ्रष्ट पटवारियों के नाम से जो लिस्ट जारी की गई है 16 तारीख को, सभी पटवारियों में भारी रोष है और इसीलिए रोष प्रदर्शन का कार्य लगातार जारी है। आपको क्या लगता है 370 जो नाम है हाँ वो जी। सही है पटवारी, या मतलब कहीं ना कहीं कुछ लोग उनमें गलत भी हो सकते हैं? सरकार को क्या लगता मोस्टली ही गलत है, अधिकतर नाम गलत हैं। कुछ पटवारी तो ऐसे भी हैं जो एक्सपायर हो चुके हैं। ओम प्रकाश पटवारी, देवेंद्र पटवारी जो गुड़गांव और कैथल से हैं, तो वो एक्सपायर हुए 2-3 साल हो गए और लिस्ट अभी ताज़ी बनाई है 16 तारीख को, तो वो तो कहाँ से लिप्त हो सकते हैं? किस आधार पर लिस्ट बनाई गई, कोई जानकारी है आप लोगों के पास? ये तो बस वैसे किसी से नाम पूछ लिए पटवारियों से, एक बार आपका क्या नाम है, किस हल्के पे हो, उनसे नाम पूछ के और अपने आप उनको भ्रष्टाचारी बना दिया। कोई जांच नहीं हुई, कोई सबूत नहीं इकट्ठे किए गए। ये बिल्कुल जो है झूठी लिस्ट है और खुद मुख्यमंत्री साहब ये कह रहे हैं कि हमें पता नहीं ये लिस्ट किसने बनाई, क्यों बनाई और कैसे ये उजागर हुई। तो गोपनीय रिपोर्ट थी सरकार की, तो ऐसे उजागर करनी भी नहीं चाहिए थी। आज पटवारियों द्वारा विरोध प्रदर्शन भी किया गया है जिला हाँ, स्तर पर। प्रत्येक जिला पर ज्ञापन भी दिए गए हैं डीसी साहब को और हरियाणा सरकार को चेताया गया है कि ये झूठी लिस्ट जो है, जो फर्जी लिस्ट आरोप की लगाई गई है, इसको वापस लें और 3 दिन के बाद नहीं तो अन्य कठोर निर्णय भी लेना पड़ सकता है। जी, क्या नाम है आपका? रविदत्त शास्त्री, जिला प्रेस सचिव, जींद। लगातार बात करें तो 370 जो पटवारियों के नाम है उनके मोबाइल भी उजागर किए गए हैं, बाई कास्ट उनकी लिस्ट में नाम लिखा गया है, तो क्या लगता है कि ऐसा करना चाहिए था? देखिए जी, ये लिस्ट किस आधार पर किस एजेंसी द्वारा बनाई गई है इसका खुद सरकार को भी नहीं पता है। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि ये पटवारी भ्रष्ट है? या तो आप सीधे उनके ऊपर आरोप लगाए या कोई तहकीकात करे या कोई एजेंसी या कोई सीआईडी वाला खुद भाई इन्वेस्टिगेट करके या सीएम स्क्वाड कोई छापा मार के खुद पुख्ता सबूत दे, तो ये मानने भाई ये है। अपने आधार पर या किस एजेंसी के आधार पर इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते हैं। क्या लगता है आपको 370 पटवारियों के नाम है, अगर उनमें कुछ भ्रष्टाचार में लिप्त मिलते हैं तो क्या आप साथ देंगे ऐसे लोगों का? देखिए, अगर उनमें कोई भ्रष्टाचार में लिप्त है तो हम सरेआम कहते हैं, सरकार जैसे जीरो टॉलरेंस पर अड़ी हुई है, हम भी सरकार के साथ है, उनको खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जांच की मांग करते हैं? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम इस मामले में सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के बिल्कुल साथ है, लेकिन सबूत दीजिए ऐसे अखबार में या मीडिया के माध्यम से जनता में, इससे पटवारी पद की छवि खराब हुई है। कितने साल हो गए आपको कार्य करते हुए इसमें? जी, मुझे 5.5 साल से ज़्यादा उसके। कभी लगा कि ऐसे कभी पहले भी लिस्ट आई है, ऐसे नाम उजागर हुए हैं? नहीं जी, ऐसा हमारे कार्यकाल के दौरान कभी नहीं हुआ। तो आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर? 370 पटवारियों के नाम है, जींद की बात करें तो 12 पटवारी हैं, उनके सहयोगियों के नाम भी हैं, तो क्या लगता है आपको ये जो लिस्ट उजागर हुई है इस पर क्या व्याख्या? ये फर्जी लिस्ट है।
इसका ना ही कोई जांच हुई ना कोई पड़ताल हुई, सिर्फ नाम दे दिए गए वैसे और बदनाम किया गया सभी को। तो क्या मांग करते हैं आप? भाई ये कहते हैं कि भाई लिस्ट वापस होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? अतिंद्र जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आज विरोध प्रदर्शन भी किया है, मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है, कुछ असर होगा इस ज्ञापन का? हाँ बिल्कुल होगा जी। जो एडिशनल सर्कल है वो छोड़ दिया, उनका काम कोई भी पटवारी नहीं करेगा। एक पटवारी अपने मूल हल्के पे ही काम करेगा। एडिशनल काम छोड़ने से कहीं ना कहीं जनता भी परेशान होगी। फिर जनता परेशान होगी तो एक पटवारी कितने हल्के का काम कर सकता है? 4-4, 5-5 गांव है, 2-2, 3-3 सर्कल हैं, कितना काम कर सकता है? एक पब्लिक को कितने हैंडल कर सकता है? एक गाँव से कितने नुमाइंदे आते हैं प्रतिदिन? डाक का भी काम है और भी काम है, फील्ड का भी काम है, ऑफिस भी बैठना है, कितना काम कर सकता है एक बंदा 5 बजे तक? जैसे आप बता रहे हैं कि पटवारियों पर ज़्यादा कारोबार है, अतिरिक्त कार्य भी दिया गया है, एक ऊपर से इतनी लिस्ट आना, 370 पटवारियों के नाम हैं, तो क्या लगता है काम प्रभावित कितना होगा इससे? काम प्रभावित करने का तो कोई ऐसा था ही नहीं, किसी ने काम प्रभावित करना, काम तो करने ही लग रहे थे, लेकिन वर्कलोड इतना है तो क्या क्या करेंगे उसके अंदर 5 बजे तक? सीमित ही काम हो सकता है। जब बिना किसी आरोप प्रत्यारोप के इन्वेस्टिगेशन के भ्रष्ट करार दे दिया है तो फिर एडिशनल काम क्यों अपने सिर पे रखना है? एक मूल हल्के का ही करना है काम। अगर सरकार बातें नहीं मानती, आपकी जो मांगे हैं वो नहीं मानती है, जिस प्रकार लिस्ट उजागर हुई है, तो क्या आगामी रणनीति रहेगी? हाँ, स्टेट कार्यकारिणी जो आदेश करेगी उसकी पालना होगी। बिल्कुल 7 लाख पीछे खड़े हो गए जी। ये थे हमारे साथ जींद के पटवारी। लगातार इनमें रोष है, लगातार अपनी रणनीति बना रहे हैं। कल प्रदेश भर के पटवारी जींद के पटवार खाना भवन में इकट्ठा हुए थे। आगामी 3 दिन के लिए काली पट्टी बांधकर ये कार्य का विरोध करेंगे जो अतिरिक्त कार्य इनको दिया गया है। अब देखने वाली बात है कितना प्रभावित कामकाज होता है। लगातार पटवारियों में रोष है। 370 पटवारियों की जो लिस्ट उजागर सरकार के द्वारा की गई है, लगातार पटवारियों में रोष बना हुआ है। जींद से पंजाब केसरी के लिए मैं अमनदीप पिलानिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।